हाय एवरीवन, वेलकम टू सनसाइड। एसएसएमटीएस 2020 का कल टीयर 2 का रिजल्ट आ चुका है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ डिक्लेयर हो चुका है। तो जो भी एस्पिरेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्टेड हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आप सिर्फ कुछ महीने ही दूर है अपने सिलेक्शन से एंड अपने आने वाले नई जिंदगी से। ओके, तो आज इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2020 का क्या कट ऑफ मतलब फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक क्लियर एक जनरलाइज्ड व्यू देने वाली हूँ जिससे कि आप खुद कैपेबल हो जाओगे ये समझने में कि क्या कट ऑफ हो सकता है। आप लोगों ने तो ऑलरेडी कल वीडियोस देख लिया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने ऑलरेडी कल वीडियो दे दिया था जब भी रिजल्ट आ गया था। मैंने कल वीडियो नहीं दिया क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग तैयार कर रही थी जिससे कि आपके पास एक पूरा क्लियर व्यू हो कि कैसे हमारा जो एमटीएस का कट ऑफ है वो एक्चुअल में किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपको ऐसा कुछ आपके साथ शेयर करूँ, ऐसा कुछ कंटेंट आपके साथ शेयर करूँ जिससे कि आप खुद कैपेबल हो कोई भी चीज को जज करने में। मैं आपको जज कर दूंगी, आप देख लोगे, आप समझ जाओगे, वो तो ठीक है, वो तो सभी करते हैं। बट मेरा मकसद ये रहता है कि आपको खुद कैपेबल बनना है, आपको खुद इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आप कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, आपके पास खुद ये नॉलेज आपके पास रहना चाहिए कि कैसे ये कैलकुलेशंस होते हैं, किस पैरामीटर के बेसिस पे हमारा कट ऑफ आता है, एक्चुअल में किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज को अच्छे से देखने के लिए, अच्छे से परखने के लिए लास्ट ईयर 2019 का जैसे एमटीएस का वैकेंसी था, जैसे एमटीएस का कट ऑफ था, उसके साथ दिस ईयर मतलब एसएससी एमटीएस 2020 का कट ऑफ एंड वैकेंसी को कंपेयर करके मैंने कुछ इंफॉर्मेशन निकाला है जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। एंड अगर आप एसएससी एमटीएस 2021 दिया है, जो अभी जो एग्जाम कंप्लीट हुआ है, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको तो देखना ही चाहिए कि आगे आने वाले एसएससी एमटीएस का उनका जो कट ऑफ आने वाला है वो कैसे डिसाइड होता है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात, टेक्स्ट बुक का एपिक पास डेज आ चुका है जो सिर्फ 31 जुलाई तक ही वैलिड रहेगा एंड नेक्स्ट मंथ से दैट मीन्स 1 अगस्त से पास का जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है। तो अभी ये एपिक पास डेज में आपको जितना भी टेक्स्ट बुक का प्रोडक्ट्स है, चाहे वो कोर्सेस हो चाहे वो पासेस हो, सभी में 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगा। अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास लेते हैं तो उसमें आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी, दैट मीन्स वो 18 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक पास लेना है तो विद इन 31 जुलाई लेने की कोशिश करना, क्योंकि 1 अगस्त से इसका जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। एंड टेक्स्ट बुक पास लेने में आप एसएससी आईएन कूपन कोड यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। टेक्स्ट बुक से जुड़े हर इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, सो डू चेक इट आउट द डिस्क्रिप्शन। तो एमटीएस 2020 का ये राइट अप है, ठीक है। ये राइट अप में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक बार जिस्ट करके बता देती हूँ। ये सिर्फ आपका कैटेगरी वाइज कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये यहाँ पे लिखा गया है। ओके, एंड इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 4 अगस्त, ओके, 4 अगस्त आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का मार्क्स आ जाएगा एंड ये जो स्टेटमेंट है वो आप 4 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक साइट पर अवेलेबल रहेगा। ओके, तो आपको जो भी चेक करना है 4 अगस्त आपका मार्क्स आ जाएगा, आप वहाँ से अपना मार्क्स स्टेटमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। एंड और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी तक कुछ बताया नहीं गया है राइट अप पर। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा? आपके रीजनल ऑफिसेस में होगा, ठीक है। आपने जिस रीजन से एग्जाम दिया है वही रीजन के जो ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसलिए इससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसेस का वेबसाइट पर आएगा। सपोज आप दिल्ली से है, सपोज आप नॉर्दर्न रीजन से है, तो नॉर्दर्न रीजन का जो वेबसाइट है उधर आपको आएगा आपका डीवी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ना कि मेन वेबसाइट। ओके, एसएससी का जो मेन वेबसाइट है उधर नहीं आएगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है वो रीजनल वेबसाइट पर आएगा। एंड इसके बाद आते हैं आपका कट ऑफ पे। ओके, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आज मैं आपको एक क्लियर व्यू देने वाले हूँ, इससे जितने भी एमटीएस एस्पिरेंट हो, चाहे वो 2020 का हो, चाहे वो 2021 का हो, चाहे वो नेक्स्ट एमटीएस का हो, सभी का एक क्लियर व्यू आ जाएगा कि कट ऑफ किस पैरामीटर के ऊपर मेनली डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कितने सारे टैब मैंने ओपन किया है। इस वीडियो में मैं आपको 2019 का जो कट ऑफ था उसके साथ मैं 2020 का कट ऑफ कंपेयर करके आपको दिखाऊंगी, एकदम क्लियर व्यू आपको आ जाएगा, ठीक है। पहले आप एक बार देख लो कि एसएससी एमटीएस 2019 का क्या कट ऑफ था, ठीक है। ये मेरा ही वीडियो है, मेरा एक पुराना वीडियो है, मैंने एक सेफ अटेम्प्ट करके वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे देखिए एसएससी एमटीएस 2019 का ये सब कट ऑफ था, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी से लोएस्ट हाईएस्ट कट ऑफ क्या क्या था
यहाँ पे पूरा एकदम मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, ये पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो, ठीक है। ये एसएससी एमटीएस 2019 का है, आप देख सकते हो। लोएस्ट हाईएस्ट कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एंड इसके बाद ये एससी एसटी कैटेगरी का हाईएस्ट लोएस्ट कट ऑफ, ये 2019 का है, ठीक है। अभी हम 2020 में हैं, तो 2020 का जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी, हर एक कैटेगरी वाइज लोएस्ट हाईएस्ट कट ऑफ कितना है एंड कौन सा स्टेट से है वो हमें देखना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा स्लाइड शो पे हम देख लेते हैं। तो देखिए ये अनरिजर्व कैटेगरी से हाईएस्ट गया है आपका चंडीगढ़ एंड लोएस्ट गया है आपका 77.8 कर्नाटका से। अभी आज मतलब ये एसएससी एमटीएस 2020 में मोस्टली आपका कर्नाटका से लोएस्ट कट ऑफ गया है। ज़्यादातर क्या होता है कि नॉर्दर्न रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं वही ज़्यादातर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम टारगेट करते हैं, इसलिए नॉर्दर्न रीजनल जो भी स्टेट्स है उसका कट ऑफ ज़्यादातर हाई जाता है, क्योंकि साउदर्न रीजन से उतना ज़्यादा लोग अपेयर नहीं होते एंड कोई भी नॉर्दर्न रीजन से साउदर्न रीजन आना नहीं चाहते हैं। दैट्स वाई जनरली साउदर्न रीजन का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, बट केरला इज एन एक्सेप्शन, केरला में कट ऑफ हाई देखने को मिलता है। एनीवे आज अनरिजर्व कैटेगरी में लोएस्ट गया है कर्नाटका से, हाईएस्ट गया है चंडीगढ़ से। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हाईएस्ट गया है हरियाणा से एंड लोएस्ट गया है केरला से। थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि केरला में ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलता है, तो लोएस्ट गया है केरला से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका ओबीसी में हाईएस्ट गया है बिहार से, लोएस्ट गया है कर्नाटका से। एससी कैटेगरी में तमिलनाडु से हाईएस्ट गया है एंड लोएस्ट गया है अगेन कर्नाटका से 73.97 एंड एसटी कैटेगरी में हाईएस्ट गया है बिहार से 89.35 एंड लोएस्ट गया है कर्नाटका से 67.23। तो ये रहा आपका कैटेगरी वाइज हाईएस्ट एंड लोएस्ट कट ऑफ एंड कौन से स्टेट से गया है। एंड ज़्यादातर आप देख सकते हो कि जो नॉर्दर्न रीजन है उसमें ही आपको हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी है हरियाणा, यहाँ पर भी है बिहार भी है, बट लोएस्ट कट ऑफ जो है कर्नाटका साउदर्न स्टेट से देखने को मिल रहा है। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ, ये जल्दी जल्दी मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ये आप सभी नोटिफिकेशन में सभी अभी तक जितने भी आपने वीडियो देखा है एसएससी एमटीएस से रिलेटेड वो सभी वीडियोस में आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो आपके नोटिस में है, ये आप देख सकते हो। आपको ऐसा चीज बताना है जो नोटिस में नहीं है, ओके। जो आप जनरली नहीं देख पा रहे हो वो आपको दिखाना है, जो नोटिस में है वो तो आप खुद ही देख सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। ये पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी इनसाइट पर मिल जाएगा। इसका राइट अप में और एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि बिहार का आप देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पे एसटी ओबीसी यूआर ऐसे दिया है, ठीक है। मतलब इसमें जो एसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ये सब का कट ऑफ नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इसमें वैकेंसी ही नहीं है। अब ये चेक कर लेते हैं कि वैकेंसी है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए ये 2020 का वैकेंसी है। अब मैंने क्या देखा यहाँ पे कि बिहार का एससी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ नहीं दिया है। तो देखिए बिहार का यहाँ पे क्या हुआ है, सेंट्रल रीजन बिहार आता है, ये दोनों में वैकेंसी क्या है, 0 है, इसलिए कट ऑफ नहीं है। जब सीट ही नहीं है तो वैकेंसी कैसे देंगे, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी एंड एसटी कैटेगरी का वैकेंसी है। एंड जैसे कि हमने देखा कि इतना हाई कट ऑफ है, तो हाई कट ऑफ क्यों नहीं जाएगा जब सीट ही आपको 1 है, ओके। आपका वैकेंसी अगर 1 रहेगा, 1 ही अगर सिलेक्ट होगा तो इतना ज़्यादा तो कट ऑफ जाएगा ही ना। कैसे हम रोक पाएंगे इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने से, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सब जो भी हाईएस्ट लोएस्ट कट ऑफ है, कौन से स्टेट में गया है, क्या है, वो सब आप देख सकते हो, राइट अप में है। हर एक यूट्यूब चैनल में बोल रहा है, कोई भी नया कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जो आप नहीं देख पा रहे हो वो आपको दिखाना है। वो दिखाने के लिए मैंने क्या किया, ये हमारा एसएससी एमटीएस 2019 का जो भी हाईएस्ट लोएस्ट कट ऑफ है ये लिया है मैंने। एंड उसके बाद देखिए अभी आपका जो कट ऑफ है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ है, ठीक है। मतलब ये कट ऑफ क्लियर करके आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपियर होंगे। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब और एक कट ऑफ आएगा, ठीक है। दैट मीन्स अभी और एक कट ऑफ आने वाला है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, ये एसएससी एमटीएस 2020 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ, मतलब अभी का जो कट ऑफ है, इसको मैंने एसएससी एमटीएस 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कट ऑफ से मैच करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला है, ठीक है। ये देखिए ये एसएससी एमटीएस 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम का कट ऑफ है, ठीक है, ओके।
एंड ये एसएससी एमटीएस 2019 का फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6 फाइल देख सकते हो, जिसमें से ये एक मेरे वीडियो है। ये है एसएससी एमटीएस 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ, ये एसएससी एमटीएस 2019 का फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ, ये है एसएससी एमटीएस 2019 का वैकेंसी, ओके, स्टेट वाइज वैकेंसी, सभी एसएससी का वेबसाइट पर है, ओके, सभी एसएससी का वेबसाइट पर है, आप सर्च करो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये एसएससी एमटीएस 2020 का वैकेंसी है एंड ये रहा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम पर कट ऑफ। तो ये टोटल 6 फाइल है। अभी ये टोटल 6 डॉक्यूमेंट को मिला के मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी का एसएससी एमटीएस का जो एस्पिरेंट है, अभी जो एसएससी एमटीएस 2021 का एग्जाम खत्म हुआ है, जब सभी जो एस्पिरेंट है उनको ये वीडियो देखना ही है, मतलब उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो चलो अब जो इन्फॉर्मेशन निकाला है मैंने वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ये पीपीटी में रेडी किया है जिससे कि आपको एकदम क्लियर व्यू मिले, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टोटल 4 स्टेट लिया है, ठीक है, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, जिसमें से दिल्ली महाराष्ट्र क्या है, नॉर्दर्न साइड का है, हाँ महाराष्ट्र वेस्टर्न साइड का है। बट अगर आपको ये दोनों में मतलब सदर्न रीजन का कोई स्टेट के साथ महाराष्ट्र का कंपैरिजन मिले तो आप महाराष्ट्र चूज करेंगे, क्योंकि सदर्न रीजन ज्यादातर नॉर्दर्न साइड के लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट मैंने 2 स्टेट यहाँ पे कंपेयर करने के लिए चूज किया है, एक दिल्ली महाराष्ट्र और 2 सदर्न रीजन का कर्नाटका तेलंगाना, ठीक है। इसके पीछे और भी कारण है, चलिए पहले देख लेते हैं। तो ये स्टेट हो गया, ये एमटीएस 2020 का वैकेंसी है, ओके, एंड ये एसएससी एमटीएस 2020 का कट ऑफ है डीवी के टाइम, मतलब अभी आपका जो कट ऑफ आया है, ओके, डीवी के टाइम जो कट ऑफ था। एंड ये जो पूरा है, ये पूरा एमटीएस 2019 का इन्फॉर्मेशन है। एमटीएस 2019 में कितना वैकेंसी था ये सब स्टेट्स में, डीवी के टाइम क्या कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ क्या था, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से सुनना, ओके, आपके लिए बहुत मेहनत करके ये चार्ट बनाया है, बहुत ध्यान से सुनना। दिल्ली हाई डिमांडिंग जोन है, ओके, ज्यादातर नॉर्दर्न रीजन के लोग ऑफकोर्स दिल्ली में रहना चाहेंगे। तो दिल्ली में 2019 में वैकेंसी था 2427, समझ सकते हो कितनी ज्यादा वैकेंसी था। वैसे भी इस बार लास्ट टाइम के रिस्पेक्ट में इस बार हाफ वैकेंसी है, मतलब 2019 के रिस्पेक्ट में 2020 में हाफ वैकेंसी है। तो 2019 में 2427 वैकेंसी था, जिसमें आपका कट ऑफ डीवी के टाइम गया था 86 पॉइंट समथिंग एंड फाइनल कट ऑफ 90 अबव हो गया था। दैट मीन्स आपका डीवी के टाइम से लेकर फाइनल कट ऑफ में 4 नियर अबाउट 4 गैप है। आप लोग जो पूछते हो ना कि अभी ये कट ऑफ है और कितना बढ़ सकता है, कितना बढ़ सकता है, तो ये जो कितना इंक्रीज हो सकता है ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर, वही हम देख रहे हैं। ये हो गया दिल्ली। अब महाराष्ट्र में देखिए लास्ट टाइम 1347 वैकेंसी था, कट ऑफ डीवी का टाइम 81.49 था, फाइनल कट ऑफ 85.25 हुआ था। कर्नाटका में 151 वैकेंसी था, 82.71 कट ऑफ था, डीवी के टाइम 85.55 फाइनल कट ऑफ था। तेलंगाना में 502 वैकेंसी था, 84.45 डीवी के टाइम कट ऑफ था, 84.98 फाइनल कट ऑफ था, ओके। अब क्या हुआ, 2019 में डीवी के टाइम जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ था वो था महाराष्ट्र में। अब देख सकते हो डीवी के टाइम लोएस्ट कट ऑफ महाराष्ट्र में था, ओके, बट फाइनल कट ऑफ किसका लोएस्ट हो गया, तेलंगाना में लोएस्ट हो गया, है ना। डीवी के टाइम महाराष्ट्र में था लोएस्ट, बट तेलंगाना में हाई लोएस्ट कट ऑफ हो गया फाइनल रिजल्ट के टाइम। अगर आप कट ऑफ का इंक्रीज देखें कितना इंक्रीज हुआ है, तो देखिए सबसे लोएस्ट कट ऑफ था महाराष्ट्र में, फिर भी इतना उसका लगभग 4 इसका इंक्रीज हुआ फाइनल कट ऑफ में। अगर उसके साथ आप तेलंगाना को कंपेयर करें तो कितना इंक्रीज हुआ है, समथिंग पॉइंट समथिंग इंक्रीज हुआ है, ओके। अगर मैं वैकेंसी को कंपेयर करूं तो कहां पर ज्यादा वैकेंसी है, महाराष्ट्र में ज्यादा वैकेंसी है, तेलंगाना के रिस्पेक्ट में महाराष्ट्र में ज्यादा वैकेंसी है, मतलब महाराष्ट्र में ज्यादा वैकेंसी है, फिर भी महाराष्ट्र में कट ऑफ ज्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके रेस्पेक्ट में अगर तेलंगाना में देखें तो इसका लगभग 1/3 वैकेंसी है, फिर भी उसका कट ऑफ इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सादर्न रीजन का स्टेट है, ये आप प्रेफरेंस में नहीं देते हैं। अब घूम फिर कर बात कहाँ आ गई, आपके चॉइस पर, अंडरस्टैंड, आपके चॉइस पर घूम फिर कर बात आ गई। हम क्या देखते हैं, वैकेंसी के साथ कट ऑफ को कंपेयर करते हैं ना। हम क्या बोलते हैं कि अगर ज्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ कम आ सकता है वो स्टेट पे, जैसे कि हमने कुछ देर पहले ही देखा ना, बिहार में क्या है
सिर्फ ओबीसी में एक वैकेंसी है, ओके, एससी में एक वैकेंसी है, तो इसलिए मैंने क्या बोला, अच्छा एक वैकेंसी है तो इसलिए तो कट ऑफ ज्यादा आएगा ही। बट यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे तो ज्यादा वैकेंसी है फिर भी इसका कट ऑफ ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स क्या है कि आपका ये जो कट ऑफ इंक्रीज होगा या नहीं होगा, ये मेनली आपके ये वैकेंसी के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। समझ रहे हो बात को? तो हमारा जो कट ऑफ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये किसके ऊपर मेनली डिपेंड करता है। देखिए कट ऑफ दो तरीके से इंक्रीज हो सकता है, ओके, दो तरीके से। एक, वैकेंसी ज्यादा है फिर भी इंक्रीज होगा, और एक वैकेंसी कम है फिर भी कट ऑफ इंक्रीज होगा, ओके। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, दोनों तरीके से हमारा कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है। एक वैकेंसी ज्यादा है तो भी कट ऑफ इंक्रीज होगा, और एक वैकेंसी कम है तो भी कट ऑफ इंक्रीज होगा। कैसे, देखिए, लेट्स टेक कि दो स्टेट है ए बी, ओके। ए नॉर्दर्न रीजन का स्टेट है, बी साउदर्न रीजन का स्टेट है। अब इसमें वैकेंसी जो है इसमें कम है, इसमें वैकेंसी जो है इसमें ज्यादा है, ठीक है। बट आप लोग क्या चूज करोगे? अगर कोई भी 98 मार्क्स जिसका है, दो लोग है ऐसा 98 मार्क्स जिसका है, वो दो लोग ही नॉर्दर्न रीजन से है, तो दो तो नॉर्दर्न रीजन ही चूज करेंगे ना। तो इस वजह से क्या होगा, एक तो वैकेंसी कम है, उसमें से जिसका स्कोर ज्यादा है वो वैकेंसी कम वाला स्टेट ही चूज किया हुआ है, ऑलरेडी चूज कर लिया है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के टाइम। तो इस वजह से क्या होगा, जिसमें वैकेंसी कम है उसमें तो कट ऑफ ज्यादा हो जाएगा ना, उसमें तो कट ऑफ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो हाई डिमांडिंग स्टेट हो गया ना। साउदर्न रीजन का स्टेट जो है वैकेंसी ज्यादा है फिर भी इसका कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि कोई यहाँ पर आना नहीं चाहता है। ज्यादातर लोग नॉर्दर्न रीजन का है इसलिए वो इधर आना नहीं चाहते। दिल्ली टाइप का स्टेट, बिहार टाइप का जो स्टेट है, अगर उस सब स्टेट में वैकेंसी ज्यादा रहेगा फिर भी कट ऑफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑलरेडी उसको ही प्रेफरेंस डाल दिया है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, ओके। और अगर वैकेंसी कम हुआ तो वैसे तो कट ऑफ वैसे ही 100 अबव कट ऑफ चला जाएगा, जैसे कि लास्ट ईयर एमटीएस 2019 में हुआ था, ओके, 172 चला गया था कट ऑफ, ठीक है। तो ये है सीन कि आपका कट ऑफ वैकेंसी अगर ज्यादा रहेगा फिर भी आपका कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, वैकेंसी अगर कम रहेगा फिर भी आपका कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। तो दैट मीन्स मेनली किस चीज के ऊपर आपका कट ऑफ डिपेंड कर रहा है, आपके चॉइस के ऊपर आपका कट ऑफ डिपेंड कर रहा है, ओके। चलिए आगे वाला स्लाइड में और एक चीज देख लेते हैं। तो फिर अब हम हमारा कट ऑफ डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, देखिए लास्ट टाइम हमने क्या देखा कि दिल्ली में, जो कि नियर अबाउट हाफ ऑफ द वैकेंसी दिल्ली में था, ओके, फिर भी इतना ज्यादा कट ऑफ इंक्रीज हुआ, 90 अबव ज्यादा कट ऑफ गया है, ओके। अनरिजर्व कैटेगरी का है ये, ठीक है, ये सभी अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है, ठीक है। तो इतना ज्यादा कट ऑफ गया है, ओके, इतना ज्यादा वैकेंसी रहने के बावजूद भी इतना ज्यादा कट ऑफ गया है। तो अब इस टाइम भी सबसे ज्यादा लीड कर रहा है दिल्ली। ये वैकेंसी देख रहे हो, दिल्ली में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, उसके बाद है कर्नाटका में सबसे ज्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र में थर्ड पोजीशन में है वैकेंसी, ओके। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि 83.4 है ना, ये एटलीस्ट 4 to 5 इंक्रीज होगा। दैट मीन्स आप एज्यूम कर सकते हो कि इसका 87 अराउंड आपका कट ऑफ जाने वाला है, ओके। इसके बाद आते हैं कर्नाटका, ओके। कर्नाटका में 572 वैकेंसी है, बट ये क्या है, सदर्न रीजन का स्टेट है, तो यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं डालेगा। अगर आप वेस्टर्न रीजन से हो, ईस्टर्न रीजन से हो, सेंट्रल रीजन से हो, नॉर्दर्न रीजन से हो, कोई भी हो, कोई भी सदर्न रीजन का प्रेफरेंस पहले नहीं डालेगा। एक्सेप्शनल केस अगर वो उसका कोई होम टाउन है या कुछ भी है वो अलग बात है, बट इन जनरल कोई भी सदर्न रीजन को फर्स्ट में प्रेफरेंसेस में नहीं रखेगा, ओके। तो इसका जो कट ऑफ है मुझे नहीं लगता कि ये 79 या 80 से ज्यादा जाएगा। तो 79 to 80 इसका कट ऑफ रहेगा, 79 to 80 के बीच में ही इसका कट ऑफ रहेगा कर्नाटका में, ओके। अब नेक्स्ट है थर्ड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी अगर आप विद रिस्पेक्ट टू कर्नाटका जज करें तो ये हाई डिमांडिंग स्टेट में आ जाएगा, एंड इसलिए ये जो 79.5 कट ऑफ है ये फाइनल रिजल्ट के टाइम एटलीस्ट ये 83 के आसपास तो चला ही जाएगा, ओके। तो लास्ट टाइम जो सीन हुआ था, मतलब एमटीएस 2019 में क्या सीन हुआ था कि महाराष्ट्र डीवी के टाइम लोएस्ट कट ऑफ था, बट
फाइनल रिजल्ट आने टाइम क्या हो गया था, तेलंगाना में लोएस्ट कट ऑफ हो गया था। बट दिस टाइम ये चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि दिस टाइम एक साउदर्न रीजन का स्टेट जो कि कर्नाटका ही लोएस्ट कट ऑफ दिखा रहा है। एंड मुझे लगता है कि फाइनल रिजल्ट के टाइम भी कर्नाटका ही लोएस्ट कट ऑफ शो करेगा। एंड जो लोएस्ट कट ऑफ होने वाला है वो 79 से 80 के बीच में ही है। ओके, तो ये आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए कि अभी कर्नाटका में सबसे कम कट ऑफ देखने को मिल रहा है मोस्ट वैकेंसी, मोस्ट कैटेगरीज में। ओके, ज्यादातर कैटेगरीज में कर्नाटका में सबसे कम दिख रहा है कट ऑफ। ओके, एंड इसमें वैकेंसी भी बहुत अच्छा खासा है, तो इसका जो कट ऑफ मुझे लगता है 79 टू 80 के बीच में तो रहेगा ही। ओके, तो अगर आपने ऑल इंडिया स्टेट प्रेफरेंस दिया है, मतलब सभी जो प्रेफरेंसेस था, ओके, सभी जो प्रेफरेंसेस था अगर आपने फिल किया है, तो अगर आपके जो मार्क्स है वो अराउंड 80 है, तो आप समझ सकते हो कि आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। ओके, आपका सिलेक्शन पक्का है, ये आप समझ सकते हो। अगर आपने ऑल इंडिया दिया है, अगर आपने सभी जो स्टेट्स है, सभी स्टेट्स जो है, सभी स्टेट प्रेफरेंस को आपने फिल किया है एंड आपका स्कोर 80 के आसपास है, मतलब नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ओके, रॉ नहीं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर 80 अबव है तो आप खुद को सेफ महसूस कर सकते हैं एज पर माई कैलकुलेशन एंड एजम्पशन, क्योंकि कर्नाटका का जो वैकेंसी है वो बहुत अच्छा खासा है एंड कर्नाटका का जो कट ऑफ है वो अगर मैं लास्ट ईयर का तेलंगाना का कट ऑफ से मैं कंपेयर करूँ, आप समझ सकते हो ना तेलंगाना का कट ऑफ कितना हाई हुआ था, कितना समथिंग पॉइंट समथिंग इसका इंक्रीज हुआ था, वैसा ही होने वाला है कर्नाटका के टाइम भी, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। दैट्स व्हाई आई एम एज्यूमिंग दे इसका जो कट ऑफ है ये 79 टू 80 के बीच में ही रहेगा। तो अगर आप ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपका कर्नाटका स्टेट में ही आपका जॉब होने वाला है SSMTS का, अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर 80 के आसपास और 80 अबव है। ये जो मैंने आपको नॉलेज दिया ना, इससे आपके पास एक क्लियर व्यू, एक जनरलाइज्ड व्यू आ गया कि कौन से स्टेट में किस टाइप से आपका जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होता है, कौन से पैरामीटर आपके चॉइस के ऊपर मेनली डिपेंड करता है कि जितने भी एस्पिरेंट ने फिल किया है फॉर्म उसने कैसा चॉइस दिया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ना कि आपका वैकेंसी एंड कट ऑफ, क्योंकि आपका चॉइस ही डिसाइड करेगा कि कौन से स्टेट का क्या कट ऑफ होने वाला है। ओके, तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको मदद मिला होगा, आपको एक क्लियर व्यू आ चुका है कि कौन से स्टेट का क्या कट ऑफ जाने वाला है। एंड अगर आप सिक्योर हो, मतलब अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन पक्का है, जो भी मैंने मार्क्स आपको बताया, जो भी सेफ स्कोर आपको बताया है, अगर आपने वो स्कोर अचीव किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के बीच जिन्होंने भी SSMTS का तैयारी कर रहे हैं और SSMTS दिया है उनके बीच में शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।